उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यद्यपि जनमुकुमातु ते मैं सठ सदा सदोष। आपन जानि न त्यागहि मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे और राम सनेहु सुधा जनुजा पागे। लोग वियोग विषम विष दागे मंत्र सभी जसुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम की अमृत में पके हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। तो मातु सचिव गुरुपुर नर नारी सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूरति तनुआही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत यस काहे न कहाऊ प्राण समान राम प्रिय आऊ। जो पामरु अपनी अजड़ताई तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, 66 कोटि के पुरुष समेता अबसहि कलप सत नरक निकेता। आही अग अवगुण नहीं मनि गाई हरहि गरल दुख दारिद दाही। वो दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। आवसे चलिए मन राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन। अशोक सिंधु बूढ़त सबई तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब के मन मोदु न थोरा अजनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निरवउनि की भरत प्राण प्रिय भे सबही की। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। तो मुनि है बंदे भरत ही सिरुनाई और चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही
सील स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। तो कहाँ ही परस पर भाबड़ काजू और सकल चलय कर साजहि साजू। अजहि राखहि रघु घर रखवारी सो जानहि जनु गर्दन मारी। आप आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। तो को कहा रहन काहिय नहीं काहू को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरा सो संपत्ति सदन सुज सुरजू सुहद मातु पितु भाई और सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि वाहन नाना हरस हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति कहे आही। जव बिन सतन चलावत जिताही तो परिणाम न मोरी भलाई पाप सिरो मन साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई अदूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारिक सुचि सेवक बोले जे सपन हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। तो कही सब मारा धर्म भला भाषा अजो जहि लायक सो तेहि राखा। करी सब जतन राखी रखवारे राम मात पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान अकहु बनावन पाल की सज्जन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। तो चाक चाक जिमिपुर नर नारी चाहत प्रात उरयारत भारी। जागत सब निशि भयहु बिहाना भरत बलाय सचिव सुजाना। नगर के नर नारी
चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहऊ लेहु सब तिलक समाजू, अब नहीं देव मुनि राम ही राजू। बेग चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग समारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। तो अरंधुति अरु अग्नि समाऊ, और रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। तो नगर लोग सब सज सज जाना, और चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। तो सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। असुमिर राम सिंह चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री राम सीता जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। तो राम दरस बस सब नर नारी, अजानु करि करन चले तकी बारी। बनसिया राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी दाहिनों हाथनी, प्यासे हाथी हाथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। तो देखि स्नेहु लोग अनुरागे, उतरि चले है गए रथ त्यागे। और जाय समीप राखि निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली कि तात चढ़ाऊँ रथ बाली महतारी, अहोई है प्रिय परिवार दुखारी। और तुम्हारे चलत चलहि सब लोगू, सकल शोक क्रस नहीं मगजोगू। हे बेटा, माता बलैयाँ लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। सिर धरि बचन चरण सिर नाई, और रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर घुमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। तब पय अगार फल असन, एक निशि भोजन एक लोग। और करत राम हित नेम,
व्रत परिहरि भूषण भोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय।